सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम दूसरी इकाई का तीसरा पाठ पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है भाई भाई का प्रेम। इस पाठ में क्या दर्शाया गया है? भाई भाई का प्रेम। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। तो उस गांव की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होने के कारण क्या थी, वहाँ के गांव के लोगों की अधिकांश लोग क्या काम करते थे? खेती। यहाँ के लोग खेती करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे, दोनों किसान थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे, दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। वो दोनों अलग अलग रहते थे, लेकिन फिर भी उन दोनों में क्या था? प्रेम की भावना थी। वे दोनों हमेशा एक दूसरे का विचार करते थे। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। कटाई हो चुकी थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। तो इस वर्ष क्या हुआ था? फसल अच्छी हुई थी, कटाई हो चुकी थी फसल की। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। खलिहान यानी कि खेत। खेत में क्या हुआ था? सबके अनाज के ढेर लगे थे। एक दिन में बड़े भाई लेटे लेटे सोचने लगा। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते हैं। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है। तो एक दिन बड़ा भाई लेटा था और उसके मन में विचार चल रहे थे कि मुझे तो दो बच्चे हैं, मुझे हमारी गृहस्थी के कामों में मेरे बच्चे मदद करते हैं, लेकिन मेरे छोटे भाई को तो बाल बच्चे भी नहीं हैं, उसे सारा काम अकेले ही करना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। इसलिए उसने क्या कहा कि मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वह उठा और खलिहान में गया, और यही विचार करते करते वह उठा और खलिहान में निकल गया। खलिहान यानी कि खेत में निकल गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। तो यहाँ पर चित्र देखो, दिखाई दे रहा है हमें। इस चित्र में हमें अनाज के ढेर दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना, खेत में। तो उसने क्या किया? उसी अनाज के ढेर से 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा, और उसमें से एक गठरी उसने क्या की? अपने सिर पर रखी। यहाँ पर दिख रहा है हमें। और वो किधर जा रहा है? दूसरी अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहा है। ठीक उसी समय, और जब वो एक कार्य कर रहा था, काम कर रहा था, उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ। और छोटा भाई भी अपने बड़े भाई की तरह उसका ही विचार कर रहा था, बड़े भाई का ही विचार कर रहा था। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? मनोहरपुर नामक एक क्या था? सुंदर सा गांव था। वहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी, यानी कि उपजाऊ यानी कि ज़्यादा मात्रा में फसल की उत्पन्नता देना। इसलिए वहाँ के लोग क्या करते थे? खेती ही करते थे। वैसे ही इस गांव के जो दो भाई हैं उसी गांव में रहते हैं। वे दोनों भी क्या हैं? किसान हैं। और दोनों को भी इस साल क्या हुई है? अच्छी फसल हुई है। तो दोनों भी एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं। सहायता करने का क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं। और बड़ा भाई क्या सोचता है कि मेरे तो बाल बच्चे हैं
और वो मुझे काम में मदद करते हैं, इसलिए मुझे अनाज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और मैं इसमें से थोड़ा अनाज किसको दे दूँ? मैं अपने छोटे भाई को दे दूँ, क्योंकि उसे तो बाल बच्चे नहीं है, उसे सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। आज तक हम यहाँ पर देखेंगे, बचा हुआ हिस्सा हम कल देखेंगे। धन्यवाद।